वेलकम बैक नाजरीन खबरें सामने आ रही हैं कि वफाकी वजीर इक्तिसादी अमूर खुसरो बख्तियार की जायदादें 100 अरब से जायद हो गई। अंदरूनी कहानी क्या है? क्लास साहब, क्या वाकई में बात दुरुस्त है? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वो पेश की गई है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई हमारी फाइंडिंग नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पिटीशन उन्होंने दायर की है ये उनकी फाइंडिंग है। सो इससे पहले आपको याद होगा कि एक स्टोरी छपी थी, पिटीशनर का इल्जाम है ये एग्जैक्टली एक स्टोरी पहले आई थी, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी छपी थी खुसरो बख्तियार साहब पे। और उसके बाद आपको पता है जो अच्छा काम करते हैं सियासतदान, मुश्किल वक्त के लिए इनका वोट बड़ा कीमती होता है। सो खुसरो बख्तियार साहब पे इनका भी यही था कि इनके भी बियॉन्ड मीन समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप लोग जो है रातों रात कैसे पैसा आ गया आपके पास, कहाँ से आ गया है, ये मिलने लग गई हैं, शुगर मिलने लग गई हैं। आप यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर माशाल्लाह वो एक भाई लग गया है, दूसरा यहाँ पे इमरान खान साहब के बड़े करीबी वजीर लग गए हैं, एक तीसरा भाई जो है वहाँ पे शहरयार वो लग गया है। मुने सलाही के साथ मिल के आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये शुगर मिलें जो आपने लगाई हैं ये कहाँ से आई हैं? मतलब कोई बंदे का सवाल तो होता, कोई इनका कोई मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई बहुत बड़े बिजनेस है। चलो ये शरीफ फैमिली कह सकते हैं जैसा तैसा था जी हमारा कारोबार था। जरदारी साहब भी कह सकते हैं जी कि मेरे के बड़ी हजारों एकड़ थे तो मेरी मिलने थी, कोई समझ में बात आने वाली है। ये खुसरो बख्तियार एंड कंपनी, ये तीन भाइयों का मुझे समझे कोई रहीम यार खान से कोई हमें कोई समझाने की कोशिश करे ना, सवाल छोड़ ये जो पिटिशनर है साहब ये रहीम यार खान से ही, तो इसकी मैं जरा तफसील ये पहले क्योंकि ये हमारे वो नहीं है, ये पिटिशनर साहब के इल्जाम हैं। ये आप सही कह रहे हैं, पहले अखबार में ये खबर उमर चीमा ने उन्होंने की थी और खुसरो बख्तियार इज वेलकम टू गिव हिज वर्जन के जनाब ये वाला है। मगर इसके अंदर उनका जो बुनियादी जिसकी तफसीलात थोड़ी सी बता दूं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले डिसमिस हो गई हुई दरखास्त अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डाली है कि जनाब जिस तरह अलीम खान को अपने बुनियादी उनकी पिटीशन प्रेयर ये है कि अलीम खान के जब ये इल्जाम लगे थे तो उनको आपने हटा दिया था, तो इनको भी जब तक इन पे ये क्लियर नहीं होते ये वाले इल्जामात तब तक इनको एक तो वजारत से हटाया जाए। इल्जामात ये कहते हैं कि 2002 के अंदर इन्होंने 20 करोड़ के करीब असासे जाहिर किए थे। इनकी 5702 कनाल टोटल ज़मीन थी। ये टोटल इनका एक जरिया था आमदन का, इसके अलावा कुछ नहीं थी। उसके बाद अब जो है इनकी वो कह रहे हैं कि उनका इल्ज़ाम है कि असासे जो हैं 100 अरब से भी तजावज़ कर गए हैं और जो है 4 शुगर मिल्स के अंदर इनके हिस्से हैं। उसके बाद 5 पावर जनरेशन कंपनियां भी हैं, 4 इन्वेस्टमेंट कंपनियां और एक एथेनॉल प्रोसेसिंग कंपनी भी है। फिर ये कनाल जो ज़मीन 5000 थी ये 7780 कनाल तक हो गई हुई है और ये इन्होंने गुज़श्ता 7 सालों में 9,797 मिलियन रुपए की तरसीलात वसूल की हैं, रेमिटेंसेस आए हैं। तो कहाँ से आए हैं? और 100 के करीब जो हैं इनके बाहर के ट्रिप्स हैं। तो इनके पास आज से 15-20 साल पहले सिर्फ एक चंद ये कुछ हजार कनाल ज़रूरी जमा करवाया, तो इतने अरबों खरबों के इनके पास कैसे आए हैं? तो ये इल्जाम जब तक ये इसका जवाब दें या प्रूव नहीं होते, जब तक ये इनको इनके बेटे को नहीं रहना है। ये नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ से, ये जो क्लास साहब कह रहे थे ना कि नैब की जो रोब नहीं रह गया, डर नहीं रह गया, वो इसी वजह से नहीं रह गया कि ये अब नैब के पास जो है बाकी चीज़ों पे ये फजल रहमान साहब पे फॉर एग्जांपल ये हमने ये 3 महीने पहले जो है ना 2 महीने पहले ये ब्रेक की थी, तो वो अगली स्टेज पे भी पहुंच गई है। ये जो एप्लीकेशन है ये कई सालों से 2 साल तो हो गए हैं तकरीबन ये पड़ी हुई है। इस पे कोई किसी किस्म की वो पेशरफ्त नहीं हो रही और इसको जब ये फाइलों में मट्टी के लिए छोड़ दिया जाता है तो फिर ये शक आ जाता है। फिर लोग वो सही कहते हैं कि जनाब ये इसके अंदर सियासी अमल भी है और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्चुअल करप्शन भी है, जो मालपानी बनाया गया है, उसको भी कवर मिल जाता है। और देखें अभी शुगर स्कैंडल है ना जिसकी इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। आज फिर फरमाया जी 20 रुपए चीनी कम करवा दिया मैंने, बहर से मंगवा के हमारे सारे पहले जो पड़ी थी बहर भिजवा दी है। इन्हीं लोगों को कहने पे जो आपकी कैबिनेट में बैठे हैं, जो ATMs हैं जो आप पे इल्जाम मरियम नवाज साहब लगाती है, ये खुसरो बख्तियार साहब ये बैठे थे सर, इसी से में बैठते हैं, ये आपकी कैबिनेट में बैठते हैं। इन्होंने फैसले करवाए कि चीनी के रिलेटेड, और इन्हीं के भाई ने हाशिम बख्त भाई है इनका फाइनेंस मिनिस्टर, उसने 50 करोड़ रुपया उन्होंने खुद सब्सिडी दी अपने भाई वहां शहरयार को
मखदूम शहरयार जो मिल चलाते हैं, चौधरी उसमें मेरा ख्याल है ये भी शामिल है, मुनीस इलाही शामिल हैं, और उसके बाद मेरे चौधरी मुनीर शामिल हैं, ये पूरा का पूरा ये पावरफुल लोग हैं। अंदाजा अगर एक भाई ने यहाँ से फैसले करवाए खुसरो बुख्तियार साहब ने कैबिनेट से कि 3 बिलियन रुपीज की सब्सिडी देनी चाहिए, फैसले में शामिल थे वो, मिलों को देनी चाहिए, और गंदम की कीमत देने के खिलाफ है, सबसे ज्यादा सपोर्ट प्राइस की मुखालफत ये खुसरो बुख्तियार करता है, ताकि लोग गंदम और काटन ना वहां पे करें और ये शुगर वहां पे काश्त और सरायकी इलाकों में, ताकि हमारा ये खांचे चलते रहे सब्सिडी पे। इन्होंने जनाब वो हाशिम बख्श जो हैं उन मसूफ ने 50 करोड़ रुपए का चेक अपने साइन से काट के, साइन हुआ ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज कर रही है, आपको दिया, इन्होंने अपने भाई सगे भाई को दिया है, फिर एक चेक इन्होंने काट के 56 करोड़ का जहांगीर तरीन साहब को दिया है, उसके बाद इन्होंने 50 करोड़ रुपए का एक और चेक जो है जहांगीर तरीन के मामू शमीम खान जो है उनको दिया है। ये सारा पैसे इनके भाई साहब बांटते रहे, और जो इमरान खान साहब कहते हैं मुझे जहांगीर तरीन साहब का पता चल के बड़ा दुख हुआ, ओ भाई साहब आपने खुद रिजाइन, आपने खुद यहाँ से पैसे इनको दिए। अब जब एक भाई फैसला करवाता है इस्लामाबाद से इतने पैसे देने हैं, अगला छोटा भाई फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है पंजाब में, इतने महीने देने हैं, तीसरे लेवल पे रहीम यार खान जाके आपके मखदूम वो जो है इनका शहरयार को मिलते हैं, तो फिर जनाब एसेट तो ऐसे बनते होते हैं। मुझे खुद ये याद है, हमें 30-35 साल लास्ट में कह दूं कि खुसरो बुख्तियार साहब, मुझे याद है हमारे सामने तकरीरें करते थे कि जनाब बाकी जो है ना ये रहीम यार खान वाले, ये जहांगीर तरीन वगैरह या मखदूम सैयद अहमद महमूद वगैरह, इनके पास बड़ा पैसा है, इंडस्ट्री में आगे, हम तो बड़ी मुश्किल से भाई साहब फाका कशी है, बड़ी मुश्किल से सफ़ेद पोशी करते हैं, गुजारा नहीं चलता, और फलाने से पैसे पकड़ के हम इस्लामाबाद आते हैं, हमारा तो गुजारा नहीं चलता। ये मुझे खुद याद है। और अब ये मैं जब असासे देखता हूँ तो पाकिस्तान वाकई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है इन तमाम के बच्चों के लिए। इनको पाकिस्तान की जायदाद नीचे जा रही है, इन सब की जायदादें ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट। आपको पता है इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? हाशिम बख्श साहब किसके दामाद हैं सर? पंजाब के वजीर खजाना। नहीं पता, किसी ना किसी के दामाद होंगे, ताकतवर आज बता दूं, कल के लिए रख लें, कल के लिए रख लें, बाकी भी रिश्तेदारियों की सबकी ये हाशिम बख्श साहब जो वजीर खजाना है पंजाब के, जिन्होंने भाई की अपनी मिल को 50 करोड़ रुपए का चेक दिया कि भाई जी की याद करोगे कि वो दामाद किसके हैं, जिस पे ना नैब को जरूरत हो सकती है हाथ डाले, ना इमरान खान साहब को जरूरत हो सकती है, ना वहां पे बुजदार साहब को हो सकती है। ये बड़े समझदार लोग हैं, सबके मामे चाचे ऐसे ही होते हैं, ये सियासी ऐसी शादियां करते हैं और ऐसे ताकतवर लोगों से करते हैं कि नैब को भी, या थरथरी मैं अगर बताऊंगा ना कि कौन, नैब को तो पता है इसलिए तो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको जरूरत ही नहीं होती कि किस किस का कौन कौन दामाद है। जो इमरान खान साहब तोड़ने आए थे ना यहाँ पे, मैं पॉलिटिकल डायनेस्टी ब्रेक करूंगा भाई साहब, इमरान खान साहब आपने वही किया है काम जो लास्टली ऐड कर दूं एक जल्दी से कि आज ये जो बल्तिस्तान की पढ़ के जो है ना बहुत मायूसी हुई, कल आपके साथ इस पे लड़ाई करनी है, ये जो है ना बल्तिस्तान का, मैं उस वक्त कह रहा था आप मुझसे लड़ रहे थे, शोर मचाया गया, और अब जो वो कैबिनेट की बात होगी कि क्या वहाँ पे इन्होंने जो है इस पे कल बात कर लेंगे, लेकिन नैब को भी एक तरफा कार्रवाई से निकलना पड़ेगा। टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में एक वो पेश की गई है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई हमारी फाइंडिंग नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पिटीशन उन्होंने दायर की है ये उनकी फाइंडिंग है। सो इससे पहले आपको याद होगा कि एक स्टोरी छपी थी, पिटीशनर का इल्जाम है एग्जैक्टली। एक स्टोरी पहले आई थी, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी छपी थी खुसरो बुख्तियार साहब पे, और उसके बाद आपको पता है जो अच्छा काम करते हैं सियासतदान, मुश्किल वक्त के लिए इनका वोट बड़ा कीमती होता है। सो खुसरो बुख्तियार साहब पे इनका भी यही था कि इनके भी बियॉन्ड मीन समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप लोग जो है रातों रात कैसे पैसा आ गया आपके पास, कहाँ से आ गया है, ये मिलने लग गई हैं, शुगर मिलने लग गई हैं, आप यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर माशाल्लाह वो एक भाई लग गया है, दूसरा यहाँ पे इमरान खान साहब के बड़े करीबी वजीर लग गए हैं, एक तीसरा भाई जो है वहाँ पे शहरयार वो लग गया है, मुनीस इलाही के साथ मिल के आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये शुगर मिलें जो आपने लगाई हैं ये कहाँ से आई हैं? मतलब कोई बंदे का सवाल तो होता, कोई इनका कोई, मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई बहुत बड़े बिजनेस है। चलो ये शरीफ फैमिली कह सकते हैं जैसा तैसा था जी हमारा कारोबार था, जरदारी साहब भी कह सकते हैं